आप देख रहे हैं नौकरी न्यूज नेटवर्क। अगर ये जानकारी आपके काम आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में और साथ ही ये भी समझेंगे कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को आखिर क्यों आज भी किसानों का मसीहा कहा जाता है। चलिए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि 23 दिसंबर ही क्यों? इस तारीख में ऐसा क्या खास है कि पूरा देश इसे राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाता है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले जानेंगे कि ये दिन इतना जरूरी क्यों है, फिर समझेंगे कि चौधरी चरण सिंह कौन थे, इसके बाद देखेंगे उनके बड़े सुधार, उनकी विरासत और आखिर में जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और समझते हैं कि ये दिन और ये खबर आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हर साल 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि किसान दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का फैसला साल 2001 में सरकार ने लिया था और ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। लेकिन आप जानते हैं, ये दिन सिर्फ एक प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये दिन हमें उन करोड़ों किसानों के योगदान की याद दिलाता है जिनकी मेहनत से हम सबकी थाली में खाना आता है और देश की इकोनॉमी चलती है। तो ये एक तरह से उन अन्नदाताओं को सलाम करने का दिन है। तो अब ये जानना लाजमी हो जाता है कि आखिर चौधरी चरण सिंह थे कौन और उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरा देश उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाता है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। हाँ, उनका कार्यकाल काफी छोटा था, जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक, लेकिन उनका काम, खासकर किसानों के लिए, उसका असर बहुत ही लंबा और गहरा रहा। उनकी कहानी ना बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। 1902 में उत्तर प्रदेश के नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। तो किसानों की क्या तकलीफें होती हैं ये उन्होंने बचपन से देखा था। लेकिन वो सिर्फ वहीं तक नहीं रुके, साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की पढ़ाई की और साथ ही आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए और कई बार जेल भी गए। और इसी वजह से, क्योंकि वो ज़मीन से आते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए लगा दिया, उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाने लगा। एक ऐसा चैंपियन जिसने अपनी पूरी राजनीति ग्रामीण भारत और छोटे किसानों को आगे लाने के लिए समर्पित कर दी। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक टाइटल था या इसके पीछे कोई ठोस काम भी था? बिल्कुल था। उनके सुधार क्रांतिकारी थे। चलिए उनके कुछ सबसे बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं। उनके 3 सुधारों ने तो भारतीय खेती का चेहरा ही बदल दिया। सबसे पहले 1939 में वो कर्ज मुक्ति विधेयक लाए। इसका मकसद था किसानों को साहूकारों के कर्ज के जाल से बचाना। फिर 1950 के दशक में उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने में सबसे अहम भूमिका निभाई और 1960 में वो भूमि जोत अधिनियम लाए, जिसने जमीन के मालिकाने में जो भारी असमानता थी उसे कम किया। अब ये जमींदारी उन्मूलन का असर कितना बड़ा था, इसे जरा आसानी से समझते हैं। देखिए, इस कानून से पहले जमीन का मालिक जमींदार होता था और किसान सिर्फ उस पर काम करता था। लेकिन इस कानून के बाद जो किसान उस जमीन पर हल चला रहा था वही उसका असली मालिक बन गया। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव था। उनकी सोच सिर्फ जमीन का हक देने तक नहीं थी, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने फसल के सही दाम की वकालत की, मंडियों को ठीक किया ताकि बिचौलिए हटें, लैंड सीलिंग कानूनों को सख्ती से लागू किया और गांव में सस्ते लोन के लिए सहकारी बैंकों को बढ़ावा दिया। बेशक ये काम तो काफी साल पहले हुए थे, लेकिन इनकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। चलिए अब देखते हैं कि उनकी विरासत क्या है और आज के दौर में उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं। उनका ये एक कोट उनकी पूरी सोच का सार बता देता है। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वो साफ मानते थे कि जब तक गांव और किसान समृद्ध नहीं होंगे, देश कभी भी असली तरक्की नहीं कर सकता। और किसानों के लिए उनके इसी अटूट समर्पण को सम्मान देते हुए नई दिल्ली में जो उनका स्मारक है उसे किसान घाट नाम दिया गया है। ये आज भी हमें उनकी शक्तिशाली विरासत की याद दिलाता है। अच्छा,
तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ हम उन सारे की पॉइंट्स को एक साथ देखेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रीलिम्स के लिए इन फैक्ट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। पहला, वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। दूसरा, उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है। तीसरा, उनका स्मारक किसान घाट दिल्ली में है। चौथा, उनके 3 प्रमुख कानून, जमींदारी उन्मूलन, कर्ज मुक्ति विधेयक और भूमि जोत अधिनियम। और हाँ, उनकी ये 2 किताबें भी बहुत जरूरी हैं, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सोल्यूशन और एबोलिशन ऑफ जमींदारी। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब मेंस के लिए आपको थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ेगा। इन डायमेंशंस पर सोचिए। आज़ादी के बाद भूमि सुधारों में उनकी क्या भूमिका थी? वो शहरी केंद्रित विकास मॉडल की आलोचना क्यों करते थे? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर उनका जोर क्यों था? और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस यानी विकेंद्रीकृत शासन के वो क्यों समर्थक थे? इन सभी को आज की कृषि नीतियों से जोड़कर देखने पर एक बहुत मजबूत जवाब बनता है। तो आखिर में हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आज जब हम कृषि क्षेत्र में कई तरह के संकट देख रहे हैं, तो चौधरी चरण सिंह की किसान केंद्रित नीतियां और उनके विचार कितने प्रासंगिक हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये था हमारा आज का विश्लेषण नौकरी न्यूज नेटवर्क पर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।